अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। गुज़िरियल हफ़्ते असां हिकु प्रोग्राम कयो हो ऐं उन प्रोग्राम में नवाज़ लीग जा जेके सीनियर अॻवान आहिनि ऐं सहाफ़ी आहिनि, कालम निगार आहिनि, इरफान सिद्दीकी साहब उन जे हिकिड़े आर्टिकल जो हवालो ॾिनो होसीं जेको गुज़िरियल हफ़्ते ई इरफान सिद्दीकी साहब जंहिं ॾींहुं उहो लिखियो उन ॾींहुं ते असां प्रोग्राम कयो हो ऐं उन पंहिंजे कालम में इरफान सिद्दीकी साहब इहा दावा कई हुई त हिकिड़ी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जेका आहे उहा थियणु वञे पई ऐं उनजो जेको स्क्रिप्ट आहे उहो तयारु कयो पियो वञे ऐं उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हूंदी ख़ान साहब जा जेके सहूलियतकार आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ऐं प्रोजेक्ट इमरान ख़ान जा जेके शरीक माण्हू आहिनि उहे उन्हनि जे हवाले सां ऐं 9 मई ते जेको कुझु थियो उन जे हवाले सां उन्हनि जो चवणो हिकिड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थिए पई सो थियण वारी आहे। सो गुज़िरियल हफ़्ते ई असां उन ते प्रोग्राम बि कयो होसीं त उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस छा हूंदी। अॼु उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस आख़िरकार थी ऐं उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाक फ़ौज जे तर्जमान इदारे ISPR जा जेके तर्जमान आहिनि मेजर जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी साहब उन्हनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऐं अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हनि ॿुधायो त 9 मई वाक़ियो जेको कुझु थियो ऐं उन में जेके माण्हू मुलविस हुआ पाक फ़ौज जा ई माण्हू जेके मुलविस हुआ रिटायर या वरी हाज़िर सर्विस उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हींअर ताईं कहिड़ी कहिड़ी कार्रवाई थी आहे डिटेल में उन्हनि ॿुधायो ऐं उन्हनि ॿुधायो त हींअर ताईं हिकु जेके लेफ्टिनेंट जनरल आहिनि ऐं 3 ऑफिसरनि खे जेको आहे फ़ारिग कयो वियो आहे नौकरियुनि तां। उन सां गॾोगॾु उन्हनि ॿुधायो त 3 मेजर जनरल ऐं 7 ब्रिगेडियर समेत 15 ऑफिसर्स ख़िलाफ़ु सख़्तु कार्रवाई कई वई आहे। उन सां गॾोगॾु उन्हनि तफ़सीलनि ॿुधायो यकीनन उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस तव्हांजी नज़र मां गुज़री हूंदी, ख़बर नज़र मां गुज़री हूंदी त न रुगो जेके हाज़िर सर्विस आहिनि पर जेके रिटायर फ़ौजी आहिनि उन्हनि जी फैमिली मंझां जेके इवन औरतूं बि आहिनि या उन्हनि जा वेझा मिट माइट आहिनि उहे बि मुलविस रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हींअर ताईं छा कुझु थियो आहे डिटेल में उन्हनि ॿुधायो ऐं हिकिड़ो वाज़े पैगाम आहे त जेकॾहिं ख़ुदि एहतिसाबी जो जेको अमल आहे पाक फ़ौज जो इदारो पंहिंजे अंदरियां खां शुरूआति उनजी करे चुको आहे। जेकॾहिं उन्हनि माण्हुनि ख़िलाफ़ु इहो सभु कुझु थी सघे थो त पोइ जेके सिविलियन मुलविस रहिया आहिनि GHQ ते हमिलो हुजे या तक़रीबन जेको ॿुधाए पियो 100-200 जे लॻभॻि अहिड़ियूं अहम जॻहियूं हुयूं जिन खे उर्दू में जेके ॾिसी चऊं त फ़ौजी तनसीबात चयो थो या सिंधी में चऊं त फ़ौजी मिल्कियतूं उन्हनि ते जेकी हमला थिया उनमें जेके मुलविस माण्हू आहिनि उन्हनि सां बि का रिआयत न थींदी। ऐं अॼु जॾहिं उन्हनि खां सवाल कयो वियो त फ़ौजी अदालतुनि खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो वियो आहे उते ई केस हले पियो त उन ते बि जेके आहिनि मेजर जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी साहब उन्हनि चयो त को फ़ौजी अदालतूं जेके आहिनि हींअर क़ाइमु न आहिनि थियूं ऐं हीअ पहिरियां खां मौजूदु आहिनि। आर्मी एक्ट तमामु घणो पुराणो आहे ऐं उन्हनि इहो बि चयो त 9 मई में मुलविस जेके 102 अहिड़ा शरपसंद आहिनि जंहिंजा केस फ़ौजी अदालतुनि में हलनि था ऐं सिविल कोर्टुनि इहे जेके केस आहिनि फ़ौजी अदालतुनि में मुंतक़िल कया आहिनि उहे मुकमल तौर ते आइनी ऐं क़ानूनी तरीक़े सां मुंतक़िल कया आहिनि। छाकाणि त हींअर ताईं वॾो सुवाल इहो पियो थिए त सिविल अदालतूं जेके आहिनि उन्हनि इहे माण्हू कीअं फ़ौजी कोर्टुनि जे हवाले कया, इहो सुवाल डिस्कस हेठि आहे सुप्रीम कोर्ट में। सो उन ते संदसि इहो चवणो हो पाक फ़ौज जे तर्जमान जो इहो चवणो हो त उन्हनि अदालतुनि आइन ऐं क़ानून मूजिबि इहे माण्हू उन्हनि जे हवाले कया आहिनि ऐं गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ सवालनि जा जवाब ॾींदे उन्हनि इहो बि चयो त का इन्हनि माण्हुनि सां रिआयत न थींदी जेके मुलविस आहिनि 9 मई जे वाक़ियुनि में। छाकाणि त जेकॾहिं हीउ वाक़ियो फॿी वियो त फ्यूचर में अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थींदा रहंदा ऐं उन्हनि नालो खणण खां सवाइ वाज़े कयो त हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी जेका आहे उहा उन मुल्क ते हमिलो कयो ऐं इहो कॾहिं तसवर बि न पियो कयो वियो त को ईअं थींदो त हिकिड़ी सियासी पार्टी जेका आहे उहा मुल्क ते हमले आवर थींदी। कार्रवाई उन करे बि ज़रूरी आहे त जीअं फ्यूचर में ॿिए कंहिं पॉलिटिकल गिरोह खे अहिड़े क़िस्म जी कार्रवाई करण जी ज़रूरत या हिमत पैदा न थिए। उनजे करे उन्हनि सभिनी किरदारनि खे हू निशान इबरत बणाइणु चाहिनि था। ॿिया बि उन्हनि खां खोड़ सारा सवाल थिया। गॾोगॾु उन्हनि इहो बि चयो त इंसाफ़ जो जेको अमल आहे उहो हींअर हलंदड़ आहे ऐं उन में जेकॾहिं रंडक विझण जी कोशिशि कई वई त उन्हनि माण्हुनि ख़िलाफ़ु या सख़्तु हिकिड़ी कार्रवाई कई वेंदी। इहो उन्हनि अॼु वाज़े पैगाम ॾिनो आहे त उन्हनि ख़िलाफ़ु हिकिड़ी सख़्तु कार्रवाई थींदी जेके हिन अमल में रंडक विझंदा। ॿिए पासे ॾिसूं था त सुप्रीम कोर्ट में हीउ मामिलो चैलेंज कयो वियो आहे PTI जे चेयरमैन जे तरफ़ां ऐं सीनियर वकील उते पेश थियनि था जंहिंमें एतिज़ाज़ अहसन साहब आहिनि, एतिज़ाज़ अहसन जा वरी वकील आहिनि लतीफ़ खोसा साहब ऐं ॿिया। सो अॼु जो जेकॾहिं असीं ज़िक्र कयूं त अॼु फ़ौजी कोर्टुनि खे चैलेंज करण जे हवाले सां जेको केस आहे उनजी 3 अॼु ही ॿुधणी थी ऐं गुज़िरियल हफ़्ते जॾहिं हुनजी ॿुधणी थी हुई त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इहो चयो हो त
ईंदड़ अंगारे ते यानी सुभाणे जेको अंगारो आहे तेसि ताईं ईद खां अॻु में छाकाणि त उन्हनि चयो हो ऐं अंगारे जो उन्हनि ॾींहं बि खयों हो त तेसि ताईं उनजो तयन थी वेंदो यानी फ़ैसिलो अची वेंदो। सो हाणे सुभाणे अंगारो आहे, सभिनी खे इंतज़ारु आहे, पर अॼु जॾहिं ही टीं ॿुधणी शुरू थी त हिकु भेरो ॿीहर जेका बेंच आहे उहा टुटी वई ऐं जेका शुरूआति में 9 रुकनी बेंच हुई पोइ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उनखां धार थिया। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जेके हिन बेंच खां धार थियण जे लाइ दलील ईंदा उन सां इतफ़ाक़ कंदे जस्टिस जेके आहिनि सरदार तारिक मसूद साहब उहे बि हिन बेंच खां धार थी विया। पोइ इहे 7 रुकनी बेंच हुई ऐं अॼु जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ते जेको आहे अटर्नी जनरल साहब एतिराज़ वारियो ऐं नेठि उहे बि हिन बेंच खां धार थी विया आहिनि ऐं बाक़ी वञी हीउ जेको बेंच आहे उहो हाणे 6 रुकनी बेंच वञी बचियो आहे। ॾिसूं था त हिन बेंच जो फ़ैसिलो छा थो अचे। बहरहाल अॼु जेके कमेंट्स आया रिमार्क्स खणी अचूं चीफ जस्टिस सां उहे बि ॾाढा सख़्तु हुआ त पार्लियामेंट में उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेका ज़बान इस्तेमालु थी कई वञे ऐं उन्हनि खे हमख़्याल जज चयो थो वञे पर हू कार्रवाई नथा कनि, उन्हनि वटि का छड़ी नाहे, का लठ नाहे। छड़ी त ज़ाहिर आहे जंहिं इदारे वटि आहे सभिनी खे ख़बर आहे कंहिं वटि आहे ऐं उहो जेके कुझु कनि था पिया हू सभु कुझु ॾिसनि था। घणियूं ॻाल्हियूं थियूं पर हिकु डिटेल में उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सियासी हवाले सां बि खोड़ जेके आहिनि उहे अॻभरायूं थियनि पियूं थियूं। कानून जेको ठहियो हो ताहयात नाअहली खे 5 सालनि ताईं महदूद करण जे हवाले सां ऐं उन कानून खे वक़्ती सदर जेको आहे उन ते सही करे छॾी आहे ऐं उनखां पोइ इहो ॿुधाए पियो त नवाज़ शरीफ़ साहब जी जेका ताहयात नाअहली आहे जहांगीर तरीन जी ताहयात नाअहली आहे उहा ख़तमु थी वेंदी। पर उते ई वरी कुझु माण्हुनि जो इहो बि ख़्यालु आहे त हिन कानून खे बि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो वेंदो ऐं उतां को सख़्तु फ़ैसिलो अची सघे थो। गॾोगॾु मुलाक़ातूं बि हलनि पियूं। नवाज़ शरीफ़ साहब जो दुबई में आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ऐं उन्हनि जे विच में मुलाक़ात थी आहे ऐं उन में बि फ्यूचर जो जेको सेटअप आहे उन जे हवाले सां इलेक्शन जे हवाले सां निगरान सेटअप में ॿिया खोड़ मामला आहिनि जेके डिस्कस हेठि आया आहिनि। सो उन ते ई पाण अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर असां सां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार आहिनि सलमान आबिद साहब, उहे टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे आज जो पाक फौज के तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ुद एहतसाबी के हवाले से बताया कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखा सर? देखिए अब ये तो बड़ा वाजे लाउड एंड क्लियर मैसेज था ISPR और फौज की तरफ से कि जो भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, 0 टॉलरेंस होगी और इसके किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। ये मौक़िफ़ फौज का पहले से है। इसमें एक नई चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी का जो स्टार्ट है वो फौज के अपने अंदर से किया है और जो लोग भी इसमें मुलव्वस थे और उन सब के खिलाफ जो है उनको मौके से बर्खास्त भी किया गया है, कुछ लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिए गए। तो ये तो एक क्लियर मैसेज है। अब सवाल सिर्फ इसमें यह है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक मुकदमा ज़ेर समाअत है। ख्याल किया जा रहा है कि शायद कल कोई अबूरी फैसला सामने आ सके कि मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है ट्रायल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है इस बारे में। लेकिन जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि इन लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अगरचे उन्होंने किसी का पार्टी का नाम नहीं लिया, ना किसी फर्द का नाम लिया है, लेकिन क्लियरली एक मैसेज तो है ना कि PTI जो है इस सारे काम में मुलव्वस रही है उनके बकौल, तो वो उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि PTI पर इस वक्त सख्त मुश्किल भी है इस वक्त और वो उन पर काफ़ी दबाव भी है। जो हालात वाक़यात बने हुए हैं, जिस तरह से पार्टी के अंदर से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं या वो गिरफ्तार हो चुके हैं या वो रुपोश है, तो वो एक पॉलिटिकल सूरत हाल तो नज़र आती है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये जो 9 मई का जो इंसिडेंट है ये अभी आगे चलेगा और देखना यह है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस या इसकी क्या पॉसिबिलिटी सामने आती हैं और ख़ास तौर पे अदालत का जो फैसला है वो डिटरमिन करेगा कि मामला किस अख्तियार किए जाते हैं। सही, आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमला आवर हुई और इस तरह के जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं इसलिए देना भी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में कोई और जो पॉलिटिकल गिरोह हो वो इस तरह का अमल ना दोहराए। जी, लेकिन देखिए ना, बात यह है कि इसमें अब फौज ने तो अपने इदारे का ट्रायल किया है, लोगों को अकाउंटेबल किया है। अब सवाल यह कि क्या सिविलियन इंस्टीट्यूशन का भी ट्रायल होगा? IG पंजाब का जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ पे हमारे पुलिस के आला अफसरान थे, क्योंकि जिस वक्त ये लोग कोर कमांडर हाउस जा रहे थे तो हमें तो पुलिस भी कहीं नजर नहीं आई, ना किसी ने इनको रोका, ना इंतजामिया में नजर आई। तो मेरा ख्याल है फिर अब एक ट्रायल की बहस डिबेट तो ये भी शुरू होगी कि अगर फौजी अफसरान का ट्रायल हो सकता है तो फिर हमारे सिविलियन का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता, जिनकी कोताही जो है वो भी हमें वाज़ेह तौर पे देखने को नजर आती है। सही,
और आज का या जब से ये वाकया हुआ है तो सलमान नबी साहब, इस पर भी बड़ी डिबेट हो रही है कि इस सारी सूरत हाल का मकसद क्या था। जैसे आज भी कहा गया कि मकसद यही था कि फौज में तकसीम हो या फौज को अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, शदीद किस्म का रद्द अमल आए। तो ये एक बड़े पैमाने की हुई जो साजिश है। तो कहा यह भी जा रहा है कि ईद के बाद पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनका ट्रायल भी शुरू हो सकता है और कोई सख्त सजाएं भी हो सकती हैं। हाँ, कहा जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं जाती ख्याल के पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ वो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मेरी राय ये है कि शायद ऐसा नहीं होगा। और लेकिन यह है कि अगर चलेगा तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस भी आएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे बहरहाल सवाल तो उठेंगे ना। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कोई अच्छी राय तो नहीं रखी जाती। फिर मैंने आपसे कहा है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो डिटरमिन करेगा कि हमारे यहाँ मिलिट्री कोर्ट्स की भी मुस्तकबिल जो है वो क्या होता है और किस तरह से फैसला सामने आता है और उसको किस तरीके से देखा जाता है। क्योंकि हुकूमत तो बावर करवा रही है, इरफान कादर साहब भी कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं, अगर अदालत का फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आया या मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आया तो हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक टकराव तो पैदा होगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा देखते हैं कि कोर्ट कल क्या कोई अबूरी फैसला सुनाती भी है या मामलात में भी वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि जरा कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करती है। सही। आज जो कोर्ट में हेयरिंग हुई और एक बार फिर बेंच टूटा, उस पर भी जरूर आपसे बात करेंगे, लेकिन आप जैसे फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। आज अगर डीजीआईएसपीआर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी बताया कि फौजी कोर्ट आज नहीं बनी और ये जो फौज के हवाले से कानून है वो पहले से मौजूद है या पहले से ट्रायल होता रहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये जो चल रहा है इंसाफ का अमल, इसमें अगर रुकना डाला जाएगा तो फिर उसको भी देखा जाएगा। मतलब उसको भी कुछ लोग लिंक कर रहे हैं इस केस के हवाले से। हाँ, मैंने कहा है ना कि लोग उसे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ताने बाने तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो लेट्स सी कि कल कोर्ट का फैसला क्या आएगा। मेरे नजदीक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कल जो लाइन ड्रॉ करेगा, अगर वो वाकई कोई कल फैसला सुनाता है, चाहे वो मुस्तकिल हतमी फैसला हो या बुरी फैसला हो, उसी से हमें नजर आएगा कि मामला जो है वो किस तरफ रुख इख्तियार करते हैं। तो कोर्ट के अंदर अगर देखा जाए सलमान, वैसे ये जो सूरत हाल है, बेंच टूटने की रिवायत पहले भी जाहिर से होती है, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए बहुत मरतबा हम ये देख रहे हैं। जैसे ये 9 रुकनी बेंच था, 2 जज चले गए। तकसीम है जुडिशरी के अंदर, एक तकसीम है जो काफी अरसे से हमें नजर आ रही है और जुडिशरी के अंदर ये डिवीजन मौजूद है। इसमें तो हमें नजर आ रहा है, इसीलिए बेंच भी टूट रहे हैं, अपनी मर्जी के बेंच बनाने की बातें भी हो रही हैं। सब चीजें ठीक तो नहीं है। आज जो है मंसूर अली शाह के ऊपर इतराज जो है गवर्नमेंट ने कर दिया तो उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। उससे पहले फायज ईसा साहब जो है वो अपना मौकफ दे चुके हैं, उनको कबूल नहीं था वो। उनके बकौल कोई नया बेंच बन ही नहीं सकता जब तक कि प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो एक डिवीजन तो नजर आ रही है ना हमें बाकायदा वाज़ेह तौर के ऊपर, और वो कोई अच्छी रवायत तो नहीं है जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में भी। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए कोई अच्छा रोल तो नहीं आगे बढ़ रहा। इससे तो मसाइल पैदा ही होंगे ना भाई। जैसी भी जुडिशरी आपके सामने ही मौजूद है, और जब जुडिशरी के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो जुडिशरी के अपने ही फैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे तो फिर तो टकराव का माहौल ही होगा ना। बिल्कुल। वो जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने जो 15 से 18 मिनट के जो तकरीर की या उधर रोस्टरूम पे खड़े होकर बताया कि उनके साथ क्या होता रहा है, चेंबर वर्क देने से लेकर किसी बेंच का हिस्सा ना बनने, अगर किसी कमीशन के सरबराह होते हैं तो उसको काम से रोका जाता है और रजिस्ट्रार के थ्रू उनके फैसलों को उड़ाया जाता है। तो मतलब वो तो खुद आके बता रहे हैं कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस के कोर्ट के अंदर उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये हालात कोई अच्छे तो नहीं है। सही। और इसके साथ साथ जैसे आपने कहा अभी हुकूमत ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि इस फैसले का अंजाम भी वही होगा जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया वो होगा। तो मतलब हुकूमत ने माइंड बनाया हुआ है कि अगर फौजी कोर्टों के खिलाफ जब खुद सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबल खड़ी हो जाएगी तो ये कौन सा अच्छा शगुन है। सही। तो सलमान आबिद साहब, और अगर आ जाते हैं पॉलिटिकल मंजरनामे पर, तो किस तरह देखते हैं ये जो लंदन से रवाना हुए नवाज शरीफ साहब दुबई में हैं और बड़ी मुलाकातें हो रही हैं जरदारी साहब से या और, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? अब ये कहा जा रहा है कि इसमें 2 कोशिशें हो रही हैं। एक कोशिश तो PMLN की अपनी है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर, और जो भी उसमें रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। इसीलिए आजम नज़ीर ताडर भी वहाँ पे मौजूद थे और बाकी लोग भी मौजूद थे जो हुकूमती वकला की टीम है, और उन्होंने बैठ के वहाँ पे मामलात किए हैं जो मुस्लिम लीग नून का अपना मसला है। और दूसरा फिर मुस्लिम लीग नून ने ये भी तय करना है कि कौन निगरान सेटअप में आएगा, किसको निगरान वजीर आजम बनाया जाए, इलेक्शन कैसे होंगे, उनके अपने अलायंसेस कैसे बनेंगे, किन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है, वो दूसरा मौकफ है। और तीसरा ये कि पीपल्स पार्टी और PMLN की जो मुलाकात कहा जा रहा है, जरदारी साहब की और नवाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्किल हो सकती है,
उसमें भी यही है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इत्तेफाक जो है पीपल्स पार्टी और PMLN का मुश्तरका तौर पे सामने आ जाए, क्योंकि जरदारी साहब सुना है कि एक बड़े सनतकार को निगरान प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब किसी माशी माहिरीन को माहिर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी है। दूसरा ये कि इंतखाबात मिलकर लड़ना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है, किसी अलायंसेज में जाना है, ये सवाल भी अभी जेर बहस आएंगे। तो यही एजेंडा है इस वक्त दुबई में कि जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत है उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN को क्या रोल प्ले करना है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो बातें हो रही हैं कि फ्यूचर में भी ये जो PDM का इत्तेहाद है इसको कंटिन्यू किया जाए, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर सियासत करनी है तो मुखालफत नहीं होगी, तो अपोजिशन नहीं होगी, तो वो सियासत क्या होगी, तो ये तो फिर वही मुकमुका वाली सूरत हाल हो जाएगी अगर ये अलायंस कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान में तो इस वक्त मुकमुका की सियासत ही चल रही है ना मेरे भैया। तो वो हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? पावर पॉलिटिक्स है ना। पावर पॉलिटिक्स में तो ये होता है जोड़ तोड़ करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, कुछ जमा तफरी करते हैं, फिर मामला को चलाने की कोशिश की जाती है। वही इस वक्त हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में। तो आप क्या समझते हैं जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए ये क्या ठीक है? जमहूरियत तो पाकिस्तान में है कहाँ, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं? जमहूरियत पाकिस्तान में कोई नहीं है। ये तो सिर्फ जमहूरियत के नाम पे जो कोई खेल खेला जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं। जमहूरियत की स्पेस तो कम हुई है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के इदारे कमजोर हुए हैं, पाकिस्तान में सियासी जमातें कमजोर हुई हैं, पाकिस्तान में हुकूमतें कमजोर हो रही हैं, जुडिशरी जो है उसको जिस अंदाज के मसाइल का सामना है वो देख रहे हैं, मीडिया की पाबंदियों को आपको मुझसे ज्यादा पता है। तो पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत तो कोई नहीं, इस वक्त एक कंट्रोल सिस्टम है जो चलाने की कोशिश की जा रही है। तो किसने किया है सारा ये सर आपके ख्याल में? इन सारी जो सियासतदान शामिल है, हुकूमत और अपोजिशन खासतौर पे शामिल है, जो अपने मामला सियासी अंदाज में हल करने की बजाय कभी जुडिशरी की तरफ देखते हैं, कभी की तरफ देखते हैं। तो आज के हुक्मरान सिर्फ आप कह रहे हैं या 75 ईयर से जो कुछ हो रहा है उसको आप कह रहे हैं, या सारी माजी की तारीख भी देख लें और खुद कई वाले हैं इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी उधर देखते थे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, और अब भी वो बेशुमार मामला जो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए थे पार्लियामेंट से रिजाइन करके वो जुडिशरी के ऊपर जाके बैठ गए हैं, जुडिशरी से निकाल रहे हैं। हुकूमत भी जो है वो अपने मामला जो है पार्लियामेंट में हल करने की बजाय कभी जुडिशरी की तरफ देखती है, कभी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती है। सही। आपने जैसे नाम लिया तो अभी से ही खान साहब एक माहौल बना रहे हैं, जो नया उन्होंने बयान जारी किया कि ईद के बाद गिरफ्तार किया जाएगा, 10 सालों के लिए सजा दिलाई जाएगी, ये लंदन पिलाने, तो एक माहौल बना रही है। वाकई इस तरह का कोई मंजर बन रहा है सलमान आबिद साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इमरान खान साहब के लिए भी कोई बहुत बड़ा हो, जिसे कहते हैं गिरफ्तारी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि उनको नजरबंद किया जा सकता है घर के अंदर। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी, मुझे लगता है कि उनकी गिरफ्तारी है, उनकी सजा वाला मामला शायद इतना ज्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन लेट्स सी कि वो पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो, और ये डिपेंड करेगा कि इमरान खान के और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है वो कैसे आगे चलते हैं, उसमें कोई स्पेस निकलती है, रास्ता निकलता है, नहीं निकलता। रास्ता निकलेगा तो कोई और शक्ल होगी, रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर कोई और शक्ल होगी। इस वक्त PTI में तो मुश्किल है ना, PTI के ऊपर तो मुश्किल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है ये वही है। अच्छा, और दूसरा अगर आ जाए, ये जो नया कानून बना, आज जो वक्ती सदर है उन्होंने साइन भी कर दिया है कि नाअहली की मुद्दत उन्होंने तयन कर दिया कि 5 साल होनी चाहिए, पहले आइन खामोश था। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, फिर वही मामला होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। दूसरी बात एक ध्यान में रखें, ये जो ताहयात नाअहली है, ये 2/3 अक्सरियत से जब तक पार्लियामेंट में तरमीम नहीं होगी ना, मेरी जाती राय है कि इसका इतलाक नहीं हो सकता। ये जो ऐसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल मेजोरिटी के साथ, ये नहीं होगा। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए ताहयात नाअहली को खत्म करने के लिए। बड़ा लॉ बनाया गया है। अब अगर आपने सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए बनाया है, उस पर भी फिर माशाल्लाह कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाते हैं तो फिर इसका मतलब है आइन की हुक्मरानी थोड़ी है, कानून की हुक्मरानी थोड़ी, यहाँ तो अफराद की हुक्मरानी है। जब आप अफराद के लिए कोई कानून बनाना चाहें मुखालफाना तो बुनियादों पर, तो वो भी बन सकता है। जब उनकी हिमायत में बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। तो फिर इसकी कोई हौसला शिकनी ही होनी चाहिए। मतलब ये तरीकाकार ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं ताहयात नाअहली अगर वाकई खत्म होनी है तो इसके लिए मुझे लगता है कि बेहतर फोरम यह है कि आपको 2/3 मेजोरिटी से आइन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार आहिनि, उन्हनि जी राय अवां जे साम्हूं आहे। ऐं उन्हनि खे बि लॻे थो जेकॾहिं रिसेंट ॻाल्हि कयूं त हू सम्झनि था थी जेको नओं कानून ठहियो आहे ऐं नाअहली जी जेका मुद्दत आहे उनजो तयन कयो वियो आहे त 5 सालनि ते हुजणु खपे, ताहयात न हुजणु खपे। इहो कानून बि जेको आहे सो उहो चैलेंज थींदो। बहरहाल मामला खोड़ सारा आहिनि। ख़ासि तौर ते वरी जेकॾहिं फोकस कयूं, अॼु जेका पाक फ़ौज जे तर्जुमान इदारे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, उन में वाज़े हिकिड़ो मैसेज ॾिनो वियो आहे त 9 मई ते जेको कुझु थियो उन जी का गुंजाइश न आहे त उन्हनि ज़िम्मेवारनि खे का रिआयत ॾिजे, उन सां का बख़्श थिए। ऐं उन्हनि हिकिड़ो वाज़े सबबु इहो बि ॿुधायो त जेकॾहिं हीउ वाक़ियो फॿी वियो त पोइ फ्यूचर में अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थींदा ई रहंदा। उन जे करे सख़्तु सज़ाऊं ॾियणु ज़रूरी आहे
ऐं उन्हनि ॿुधायो त पंहिंजे इदारे जे अंदरि उन्हनि छा कुझु कयो ऐं यकीन उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस अव्हांजे साम्हूं आहे ॿुधी ऐं इंट्रो में बि ज़िक्र कयोसीं न रुॻो हाज़िर सर्विस पर जेके रिटायर 4 स्टार जनरल आहिनि उन्हनि जे ख़ानदान जा जेकॾहिं माण्हू मुलविस रहिया 2 स्टार 3 स्टार जनरल उन्हनि जी फैमिलीज़ मुलविस रहियूं त उन्हनि जे ख़िलाफ़ इहे सख़्तु कार्रवायूं थियूं आहिनि इहो सभु कुझु ॿुधायो थो जेकॾहिं असीं उन्हनि सभिनी माण्हुनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे सघूं था त पोइ जेके ॿिया माण्हू मुलविस रहिया आहिनि सो उन्हनि खे सम्झणु खपे त उन्हनि सां बि कंहिं क़िस्म जी रिआयत न थींदी ऐं सलमान आबिद साहब बिल्कुलु दुरुस्त फरमायो त ॾिसणो इहो आहे त हाणे सुप्रीम कोर्ट में जेका हेयरिंग थिए पई फ़ौजी अदालतुनि जे हवाले सां उतां कहिड़ो फ़ैसिलो अचे थो ऐं जेकॾहिं इन्हनि अदालतुनि जे ख़िलाफ़ को फ़ैसिलो अचे थो ऐं जेकॾहिं टकराव वारी सूरत हाल पैदा थिए थी त पोइ रिएक्शन जो एक्शन जो रिएक्शन बि ज़ाहिर थींदो आहे उहो छा थी सघे थो सो उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो ब्रेक वठूं था वापसि ईंदासीं त अॼु जी जेका ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे ISPR जे तर्जमान जी उन ते ऐं गॾोगॾु जेका पॉलिटिकल सूरत हाल आहे पाकिस्तान जी अहम मुलाक़ातूं थियनि पियूं नवाज़ शरीफ़ साहब काफ़ी सरगर्म थी विया आहिनि दुबई में मुलाक़ातूं बि थियनि उन्हनि जो पार्टी अॻवाननि सां ॿियनि सां ऐं उन्हनि जी वापसी जे हवाले सां जेके कोशिशूं थियनि पियूं उहे केतिरियूं कारगर साबित थींदियूं जेका नई कानून साज़ी थी आहे उहा नवाज़ शरीफ़ साहब जी वापसी में जेका रंडक हुई नाअहली जे हवाले सां या इलेक्शन में हिसो वठण जे हवाले सां वॾी रंडक हुई उन्हनि जी नाअहली उन्हनि जे लाइ जेका हीअ कानून साज़ी थी आहे केतिरो फ़ाइदेमंद हूंदी या उनखे बि कोर्ट में चैलेंज कयो वेंदो ऐं उतां को सख़्तु फ़ैसिलो ईंदो उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेक खां पोइ